वेलकम टू माय चैनल धैर्य किड्सोपीडिया। हाय फ्रेंड्स आज मैं आपको द स्टोन एजेस चैप्टर समझाऊंगा। फ्रेंड्स चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैंने द अर्लीस्ट ह्यूमंस का भी चैप्टर बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है द स्टोन एजेस, ये अर्ली ह्यूमंस के बारे में है। वो द स्टोन एजेस में जो स्टोन एज थी, वो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो उसमें क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, मैं आज आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। वो बेसिकली फ्रेंड्स जो एक्चुअली जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो एक हंटर्स और गैदरर्स होते थे। फ्रेंड्स गैदरर्स का मतलब वो सारी चीज़ें आपस में मिलके करते थे। जब उन्होंने शिकार करना है तो वो ग्रुप में जाते थे, उन्होंने नट्स फ्रूट्स लेने तो वो ग्रुप में जाते थे। फ्रेंड्स वो जैसे मैंने आपको बताया वो एनिमल्स को हंट करते थे, फ्रूट्स को इकट्ठे लेते थे, नट्स रूट्स। फ्रेंड्स जो हमारे जैसे कैरेट है वो एक रूट है, उनको खाते थे जैसे हम खाते हैं वो भी खाते थे। क्या खाते थे फ्रेंड्स, मैं फिर से बताता हूँ, नट्स रूट्स और बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स वो कहाँ रहते थे, वो केव्स में रहते थे। तो फ्रेंड्स वो केव्स और ट्रीज की फ्रेंड्स जो टॉप्स होती हैं वो उधर रहते थे। तो फ्रेंड्स अर्ली ह्यूमन, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें नहीं लिखी। फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो एक्चुअली हम अर्ली ह्यूमंस थे तो हम एनिमल थे। तो फ्रेंड्स एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ट्रीज पे भी चढ़ते हैं, तो वैसे ही हमारे अर्ली ह्यूमंस, हमारे पूर्वज कुछ केव्स में रहते थे, कुछ ट्री टॉप्स पे रहते थे। तो फ्रेंड्स जो उनकी आप जैसे इधर देख सकते हैं, इन्होंने कुछ कपड़े पहने हुए हैं। जो इन्होंने पहने हुए हैं ये क्या है, ट्रीज की लीव्स है। कुछ अर्ली ह्यूमंस ने ट्रीज की लीव्स पहनी होती थी, कुछों ने जो एनिमल्स की फ्रेंड स्किन होती है ना, जब ये एनिमल्स की स्किन को हंट करते थे सबसे पहले तो उसका मीट खाते थे और उसके बाद स्किन को साफ करके ये उनके कपड़े बना के डाल लेते थे। तो फ्रेंड्स जो ये होते थे ये बहुत सारे वीपन्स बनाते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए। फ्रेंड्स वो वीपन्स जो बने होते थे वो बोन जो स्टोन से बने होते थे। एक तो वो तीखे भी होते थे फ्रेंड्स की जो एनिमल्स हैं उनको हम सही से काट सकें, है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वो रोम करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, और एक तो वो फूड सर्च करने के लिए जाते थे और एक वो शेल्टर सर्च करने के लिए जाते थे। और फ्रेंड जब स्टोन एज चल रही थी तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने सीख लिया था कि कैसे राइट करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आ गई थी। और फ्रेंड्स ये जो नॉलेज है ये सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे हैं, जैसे फ्रेंड्स बोन्स, टूल्स, वीपन्स और केव पेंटिंग्स भी बहुत सारी हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, भीमबेटका में, वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उधर एक मॉन्यूमेंट है जहाँ रॉक पेंटिंग्स बनी हुई हैं, वो भी एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही है। वो फ्रेंड्स एक्चुअली एक रॉक पेंटिंग है जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने ही वो रॉक पेंटिंग को बनाया था, उस पर बहुत सारे एनिमल्स बने हुए थे। तो फ्रेंड्स जैसे ही जो स्टोन एज था वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे होंगे पैलियोलिथिक एज, जिसे फ्रेंड्स हम ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स सेकंड था मेसोलिथिक एज, जिसे फ्रेंड्स हम मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं। और नियोलिथिक एज थी जो न्यू स्टोन एज थी, मतलब जो नई स्टोन एज थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ पैलियोलिथिक, क्या जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, वो क्या था, कैसे आया और उसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो ओल्ड स्टोन एज थी उसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मैंने आपको बताया था। जो फ्रेंड्स वर्ड पैलियो है एक्चुअली वो पैलियोस था और वो ग्रीक से आया था। उसका मतलब था, पैलियो का मतलब था कि ओल्ड और लिथिक का मतलब था स्टोन। तो फ्रेंड ओल्ड स्टोन हो गया, ओल्ड स्टोन मतलब फिर उसके साथ एज जोड़ दे तो ओल्ड स्टोन एज, मतलब पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज। फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस थे वो वंडरर्स थे, मतलब वो घूमते रहते थे सर्च ऑफ फूड और वाटर में। जहाँ उनको फूड और वाटर मिल जाए और उनको शेल्टर मिल जाए कहीं, तो वो उधर स्टे करने रुक जाते थे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वो वंडरर्स थे।
तो फ्रेंड्स वो हमेशा, मैंने आपको जैसे बताया था, वो हंट ग्रुप्स में करते थे। तो फ्रेंड्स उनको हंट गैदरर्स भी कहा जाता है। मतलब वो जो हंट करते थे फूड को, मतलब जो हंट करते थे एनिमल्स को, और गैदर देयर फूड, मतलब वो खुद ही अपना फूड साथ में खाते थे और साथ ही अपना फूड को, और जो एनिमल्स थे उनको शिकार करते थे। तो फ्रेंड्स ये जो टाइम जब बीतता रहा, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको समझ आ गया था कि फूड को कैसे ग्रो करते हैं, और उन्होंने एनिमल्स को भी हंट किया, उन्होंने फिशेस को हंट किया, और बहुत सारे फ्रूट्स और नट्स को गैदर किए। मतलब वो उन्होंने इकट्ठे सब कुछ चीज़ें की थी। जो फ्रेंड्स वुमन होती थी वो क्या करती थी, वो फूड्स गैदर करती थी, मतलब वो फूड्स इकट्ठा करती थी। फ्रेंड्स फ्रूट्स जैसे बेरीज, और जो मैन होते थे वो शिकार को हंट करते थे, मतलब वो शिकार को पकड़ते थे और उसको बाद में खाते थे। फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस के मेथड्स थे अपने शिकार को हंट करने के लिए, वो बड़े सिंपल थे। वो कैसे हंट करते थे फ्रेंड्स? सबसे पहले तो वो एनिमल को चेस करते थे जब तक वो टायर्ड ना हो। तो फ्रेंड्स उसके बाद वो, जैसे फ्रेंड्स हम गड्ढे नहीं खोदते, वो वैसे गड्ढे खोद देते थे और उनके लिए जाल बना देते थे, जब वो आए उसमें गिरे और हम उनका शिकार कर ले। तो फ्रेंड्स इससे पता लगता है वो बड़े इंटेलिजेंट भी थे। तो फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके पास क्लोथ्स तो होते नहीं थे, तो वो ड्यूरिंग विंटर टाइम, जब विंटर आती थी, तो वो क्या करते थे, वो एनिमल्स की जो स्किन होती थी, जिन एनिमल्स को वो हंट करते थे, उनकी स्किन को साफ करके वो डाल लेते थे, तो उनको उनसे ठंड नहीं लगती थी। क्योंकि फ्रेंड्स जो स्किन होती है एनिमल्स की वो बहुत सॉफ्ट होती है और वुलन होती है। क्या फ्रेंड्स अगर उनको ऐसा ना मिले तो वो क्या करते थे, वो ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं उससे अपनी क्लोथ्स बना लेते थे और वो डाल लेते थे। तो फ्रेंड्स वो ऐसे शेल्टर्स ढूंढते थे जहाँ उनको फूड भी मिल जाए, वाटर भी मिल जाए बड़े इजीली। तो फ्रेंड्स उन्होंने अपनी लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे इसी सिंपल फैशन में फ्रेंड्स, बहुत सारी ईयर्स तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक। तो फ्रेंड्स उनका यही लाइफस्टाइल बन गया था। फ्रेंड्स इस एज में एक बहुत अच्छी डिस्कवरी थी। उस डिस्कवरी बताऊं फ्रेंड्स किस चीज़ की थी? वो फायर की डिस्कवरी थी। तो फ्रेंड्स इसी एज में, स्टोन एज में ही हमारे अर्ली ह्यूमंस ने फायर की डिस्कवरी की थी। फ्रेंड्स कैसे की थी? जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने नोटिस किया था कि जब वो एक हार्ड स्टोन से स्ट्रोक कर रहे थे बार बार, जैसे फ्रेंड्स मैं कर रहा हूँ ऐसे बार बार रगड़ रहे थे, तो फ्लेम निकल रही थी। फ्रेंड्स इसके लिए बहुत फोर्स चाहिए होती है, तो वो बहुत फोर्स अप्लाई करके जब फ्रेंड्स वो ड्राई लीव्स पे लगाते थे तो वो फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाता था, मतलब उसमें आग लग जाती थी। तो फ्रेंड्स उनको ऐसे पता लगा कि हम फायर को कैसे जला सकते हैं। तो वो 2 रॉक्स को बार बार स्ट्रक करके, मतलब बार बार ऐसे ऐसे शेक करके वो आग को जलाते थे। तो फ्रेंड्स जैसे ठंड होती है हमारे पास, तो हीटर्स है उनके, वो ऐसे स्टोन को स्ट्रक करके अपनी फायर बढ़ाते थे और गर्म होते थे, और अपना जो मीट होता है फ्रेंड्स, मीट को हम रोस्ट करते हैं ना, वो फायर से रोस्ट करके खाते थे। तो फ्रेंड्स जैसे जब वो पहले थे उनके पास फायर तो थी नहीं, तो उनको बड़ी मुश्किल होती थी केव्स में सोने के लिए, ना कुछ लाइट होती थी ना कुछ होता था। तो फ्रेंड्स वो क्या करते थे, वही फिर से फायर जलाते थे 2 स्टोन्स को बार बार स्ट्रक करके। तो फ्रेंड्स उनकी केव्स में भी लाइट आनी शुरू होगी, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। तो फ्रेंड्स जैसे केव्स तो ओपन होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स अंदर आ सकते हैं, तो वो वाइल्ड एनिमल्स को भी डरा सकते थे फायर से कि वो अंदर ना आए और भाग जाए, और उनके पास वेपन्स भी होते थे उनको मारने के लिए। फ्रेंड्स जैसे इधर हमें एक एक्सरसाइज दी हुई है, आप इधर देख सकते हैं। तो इधर है सबसे पहले सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट, द ओल्ड स्टोन एज इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश। तो फ्रेंड्स इधर है पैलियोलिथिक और मैसियोलिथिक। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सबसे अभी क्या ही बताया, पैलियोलिथिक बताया, तो इधर हम पैलियोलिथिक को टिक कर देंगे, ये हमारा राइट आंसर है।
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है सेकेंड, ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज ह्यूमन बींग्स वर मेनली, मैंने आपको क्या बताया था, वंडर्स थे फ्रेंड्स, फार्मर्स तो थे नहीं, उन्होंने बहुत बाद ग्रो करने सीखे थे प्लांट्स, तो वो फार्मर्स नहीं थे, वो ओल्ड स्टोन एज में वंडर्स थे। तो फ्रेंड्स हम इधर वंडर्स को टिक कर देंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन इग्लूज का केव्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी अभी बताया था कि वो जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो केव्स में रहते थे, तो इधर हम केव्स को टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ, अर्ली ह्यूमंस रोम्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ। तो फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किसकी सर्च में जाते थे, वो फूड की सर्च में जाते थे। तो फ्रेंड्स इधर हम फूड को टिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स आगे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि बी राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स जो इधर गलत होएगा उसके लिए हम एफ लिखेंगे, जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी, और जो ट्रू होएगा उसके लिए हम टी लिख देंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है द वर्ड पैलियो इन ग्रीक मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। यस फ्रेंड्स ये ठीक है, तो इधर हम टी लिख देंगे, इधर हम टी लिख देते हैं, तो हमने फ्रेंड्स टी लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे, ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज ह्यूमन बींग्स ऑलवेज मूव्ड एंड हंट सेपरेटली। फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत बार बताया था कि ओल्ड स्टोन एज में ह्यूमंस इकट्ठे घूमते थे, सेपरेटली नहीं घूमते थे। मतलब फ्रेंड्स ये फॉल्स है, तो इधर हम एफ कर देंगे, ये मतलब गलत स्टेटमेंट है, तो इधर हम एफ लिख देंगे। फ्रेंड्स चलते हैं आगे, थर्ड, द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज प्योर चांस। यस फ्रेंड्स जो डिस्कवरी थी फायर की वो प्योर चांस था, तो फ्रेंड्स इधर हम ट्रू लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इधर हम ट्रू लिख देते हैं। चलते हैं आगे, फोर्थ, अर्ली ह्यूमंस यूज्ड फायर टू बर्न फॉरेस्ट। नहीं फ्रेंड्स ये गलत है, अर्ली ह्यूमंस फायर को क्यों यूज़ करते थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो फायर्स को अपने केव्स को लाइट, मतलब अपने केव्स को लाइट देने के लिए, रोस्ट करने के लिए मीट को, और बहुत कुछ करते थे, बट वो फॉरेस्ट्स को ऐसे नहीं जलाते थे। तो फ्रेंड्स मतलब ये फॉल्स है, तो इधर फ्रेंड्स हम फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे, तो इधर हम फ्रेंड्स एफ लिख देते हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स स्टोन एज का सेकेंड फेज समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स वो है मेसोलिथिक एज, जिसे हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पीरियड था ये ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का, किसका, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक का बीच का पीरियड था, जिसे हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। हम फ्रेंड्स उसको मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स मेसोलिथिक एज में हमें ऐसे पता लगता है मेसोलिथिक एज में कि जो उन्होंने हमारे अर्ली ह्यूमंस ने टूल्स, केव और रॉक पेंटिंग्स की थी, वो जनरली हमें बताती हैं कि मिडिल स्टोन एज है। तो फ्रेंड्स ये सारी सोर्सेज हमें क्या बताती हैं, फिर से मैं आपको बताता हूँ, टूल्स, केव और रॉक पेंटिंग्स और बरियल साइट्स, हमें बहुत सारी साइट्स ये सोर्स बताती है, ये चीज़ बताती है कि मिडिल स्टोन एज थी। तो हमें ये भी पता लग गया मेसोलिथिक एज मतलब मिडिल स्टोन एज में अर्ली ह्यूमंस अपने टूल्स को और रिफाइंड कर लिया था और रॉक पेंटिंग्स भी करते थे, मतलब अर्ली ह्यूमंस बहुत क्रिएटिव थे। तो फ्रेंड्स जो लाइफ थी मिडिल स्टोन एज में, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने बहुत ग्रो किया था, मतलब उन्होंने बेटर टूल्स बना लिए थे। और फ्रेंड्स जो हम ह्यूमंस थे वो अभी भी हंटर्स ही थे और फूड गैदरर्स थे, जो उनके टूल्स थे अब छोटे होने लग गए और रिफाइंड होने लग गए। फ्रेंड्स रिफाइंड मीन्स शार्प होने लग गए। फ्रेंड्स वो शार्प इसलिए, जो फ्रेंड्स वो शार्प साइज़ के थे, सॉरी फ्रेंड्स स्मॉल साइज़ के थे, इसलिए हम उसको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जो टूल्स मेसोलिथिक एज में छोटे साइज़ के थे उसे क्या हम कहते हैं फ्रेंड्स, ये आप याद रख लेना, आपको क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रोलिथ्स। तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते थे, माइक्रोलिथ्स कहते थे। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे अर्ली ह्यूमंस ने टूल्स बनाए हुए थे, ये एक सोर्स एविडेंसेस का आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने छोटे
छोटे वीपन्स हैं और कितने रिफाइंड वीपन्स हैं, मतलब कितने शार्प वीपन्स हैं, तो कैसे ही एनिमल्स इनको कुछ कर सकते थे। इसका मतलब था कि जो एनिमल्स थे वो इन टूल से कैसे ही बचते, क्योंकि बहुत शार्प और रिफाइंड है, मतलब स्मॉल है और बहुत शार्प है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ इसके क्या थे। तो फ्रेंड्स जो ये सोर्सेज है वो हमें हेल्प करते हैं बताने के लिए कि अर्ली फार्मर्स भी थे। अर्ली फार्मर्स कैसे थे और किन टूल से थे जो फार्मिंग के लिए यूज़ हुए थे। फ्रेंड्स जैसे सीड्स थे, जो अर्ली फार्मर्स थे वो सो करते थे सीड्स को, ग्राइंड करते थे स्टोन्स को, पोट यूज़ करते थे स्टोरेज के लिए। और जो फ्रेंड्स कुछ बचा बुचा रह जाता है, कभी कुछ चीज़ें विलेजेस से क्या सॉइल में दब जाती हैं, तो ये सारा एविडेंसेस हैं और सोर्सेज हैं। जैसे जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो थोड़े डेवलप हुए, एडवांस हुए और उन्हें एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको बताया मिडिल स्टोन के बीच में ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किए थे एनिमल्स को। और फ्रेंड्स जो सबसे पहला एनिमल था जो हमारे अर्ली ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया था वो था डॉग। फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं कि सबसे पहला एनिमल जो अर्ली ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया था वो कौन सा था। एनिमल डॉग था। तो फ्रेंड्स डॉग, वो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो डॉग कैसे यूज़ करते थे, एक तो चेजिंग के लिए यूज़ करते थे और फ्रेंड्स गार्डिंग के लिए यूज़ करते थे, अपने हाउसेस को वो प्रोटेक्ट कर पाए। जैसे फ्रेंड्स अभी भी जो हमारे डॉग्स होते हैं, कुछ डॉग्स किसी ने एज अ पेट रखे होते हैं, जो डॉग्स होते हैं वो बड़े फेथफुल और गार्डिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको नियोलिथिक एज बताऊंगा, जिसे हम न्यू स्टोन एज भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो वर्ड नियो है, क्या नियो जो वर्ड है उसका मतलब होता है न्यू। तो फ्रेंड्स ये पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी। डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई थी। फ्रेंड्स ये डिस्कवरीज और इन्वेंशंस ने ग्रेट चेंज कर दिया था ह्यूमन बींग्स की लाइफ्स ने। अभी जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई थी, मतलब जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उनका ब्रेन और क्रिएटिव हो गया था और उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की इस पीरियड में और इन्वेंशंस की। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसके बाद जो नियोलिथिक एज है उसका मतलब उसको जो हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं उसकी मैं आपको लाइफ बताऊंगा, अर्ली ह्यूमंस की कैसी थी और एग्रीकल्चर बताऊंगा। अब तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको लाइफ बताऊंगा न्यू स्टोन एज में कैसी थी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर बताता हूँ न्यू स्टोन एज में क्या था। फ्रेंड्स जैसे ह्यूमंस वंडरर्स थे, एक प्लेस से एक प्लेस पे जाके। जब मैं आपको लाइफ बताऊंगा न्यू स्टोन एज में कैसी थी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, अभी मैं आपको लाइफ स्टोन एज और एग्रीकल्चर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जो हमारे लाइफ इन न्यू स्टोन एज थी उसका सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था पहले, जो ह्यूमंस होते थे वो फूड वंडरर्स होते थे, वंडर करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अपना फूड ढूंढने के लिए। तो फ्रेंड्स उन्होंने ना नोटिस किया एक चीज़ उन्होंने नोटिस की। जब फ्रेंड्स वो इकट्ठे मिलके फ्रूट्स खाते थे, जो फ्रूट्स में फ्रेंड्स सीड्स होती हैं, जब वो गिरती थी और वही फिर से सेम प्लेस पे वो आते थे तो उधर एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता था। तो उधर से उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, अगर जब हम फ्रूट्स खाएं और उसके सीड्स को सो कर दे, बो दे मिट्टी में, तो उसके साथ एक प्लांट उग जाता है। और वो जो प्लांट है फ्रेंड, जैसे एक ट्री होता है, प्लांट से ट्री बनता है, जो ट्री होता है वो कितनों का खाना दे सकता है, कितने फ्रूट्स दे सकता है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस डिस्कवरी के बाद जो अर्ली ह्यूमंस थे वो फूड गैदर्स नहीं रहे, वो अकेले ही अब फूड को ग्रो करते थे, प्लांट को ग्रो करते थे और खुद ही खाते थे। तो अब वो फूड गैदरर्स नहीं रहे थे, अब वो सेपरेट हो गए थे। तो फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस थे वो, जैसे मैंने आपको बताया, अब फूड गैदरर्स नहीं रहे थे, पर हम उनको फूड प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। फ्रेंड्स फूड प्रोड्यूसर्स कैसे कह सकते हैं कि अब वो अपना खुद फूड ग्रो कर सकते थे। तो फ्रेंड्स ये बिगनिंग थी हमारी एग्रीकल्चर की न्यू स्टोन एज में। अब फ्रेंड्स जो पीपल थे वो खुद ही अपना फूड ग्रो करते थे और खुद ही उनको खाते थे।
तो फ्रेंड्स इसने उनकी जो हैबिट्स थी वो चेंज कर दी और एक उनको सेटल लाइफ जीने को दे दी। फ्रेंड्स उसके बाद आया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो फ्रेंड्स जैसे उन्होंने मिडिल स्टोन एज में मेसोलिथिक एज में डॉग डोमेस्टिकेट किया था, इसमें उन्होंने बहुत सारे डोमेस्टिकेट किए थे एनिमल्स। और जब उन्होंने डोमेस्टिकेट किए एनिमल्स को, तो जो अर्ली ह्यूमंस को एनिमल्स बहुत वेज से काम आते थे। जैसे फ्रेंड्स उन्होंने डोमेस्टिकेट किए थे एनिमल्स को, उधर कैटल, शीप, गोट, काउस। फ्रेंड्स जैसे सबसे पहले डॉग भी किया था, डॉग भी आ सकता है इधर। तो फ्रेंड्स जैसे शीप, गोट है, काउस है, वो मिल्क प्रोवाइड करती है। जो शीप है वो वूल प्रोवाइड करती है, और जब वो इन सारी चीज़ों को मार देते थे तो उनको मीट भी मिल जाता था। इनसे फ्रेंड्स वो उन्होंने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, है ना फ्रेंड्स। वो वूल बेच सकते थे, मिल्क प्रोवाइड कर सकते थे, है ना फ्रेंड्स। फिर जो ऑक्सन होते थे वो ऑक्सन को भी डोमेस्टिकेट करते थे। जो ऑक्सन होते थे फ्रेंड्स, उन्होंने जैसे फ्रेंड्स प्लफ्स होते हैं ना, जो ऑक्सन होते थे उसको हेल्प करते थे चलाने में। तो फ्रेंड्स जो वूल और स्किन होती थी एनिमल्स को, जैसे विंटर सीजन आता था पहले भी वो उससे क्लोथिंग करते थे, पर उन्होंने अब बहुत और अच्छी क्लोथिंग करना सीख लिया था। तो फ्रेंड्स वो एनिमल्स की, जैसे मैंने आपको बताया, शीप और गोट की वूल होती है, शीप की एक्चुअली वूल होती है, और जो स्किन होती है एनिमल्स की वो डालते थे विंटर सीजन में, जिनसे उनको ठंड ना लगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई थी, वो डिस्कवरी हुई थी इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो फ्रेंड्स उन्होंने अर्ली ह्यूमंस ने एक और बहुत बड़ी इन्वेंशन की थी व्हील की। उस स्टेज में उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की थी। तो फ्रेंड्स जैसे तो अब कार्स चलते हैं, उनमें वेरियस टाइप्स होती हैं व्हील्स की। तो फ्रेंड्स उन्होंने ये व्हील्स इसलिए बनाए थे, जब फ्रेंड्स उन्होंने व्हील्स बनाए तो उन्होंने कार्स भी बनाने की कोशिश की। जब उनके कार्स बन गए थे तो वो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे एक जगह दूसरी जगह। ऐसे फ्रेंड्स वो पैदल चलते थे, अब उनको इतनी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उन्होंने इन्वेंट कर दिया था व्हील को। तो वो आसानी से मतलब आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते थे और गुड्स को भी भेजते थे। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी हमारे न्यू स्टोन एज में, जिसे हम कहते हैं नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो व्हील था, जैसे फ्रेंड्स आपने कभी पोइट्री की हुई, जैसे जिसे हम मिट्टी से चीज़ें बनाते हैं, उसमें भी फ्रेंड्स व्हील यूज़ होते हैं ना, जो व्हील बार बार ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो फ्रेंड्स उनको पोट्री करनी भी आ गई थी, सॉरी फ्रेंड्स मैं गलत बोल रहा था, पोट्री करनी भी आ गई थी वेरियस टाइप से। जैसे फ्रेंड्स वो पोट्स भी बना सकते थे, फिर कुछ भी जैसे गड़वा कुछ भी बना सकते थे, और जैसे मैंने आपको बताया था वो पोट्स में अपनी स्टोरेज रख सकते थे, बहुत कुछ रख सकते थे। तो फ्रेंड्स एक इन्वेंशन, जब उन्होंने इन्वेंट किया व्हील, तो जो व्हील था उसने बहुत फ़ायदा दिया हमारे अर्ली ह्यूमंस को। तो फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया, अपने विलेजेस भी बना लिए। तो फ्रेंड्स इसको हम कहेंगे अर्ली विलेजेस। तो फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने विलेजेस में अपनी हट्स बनाई रिवर्स बैंक्स में। फ्रेंड्स रिवर बैंक्स के नियर इसलिए बनाई क्योंकि उनको कंटिन्यूस सप्लाई होता रहे, किसका फ्रेंड्स, वाटर का। तो फ्रेंड्स ये ऐसे ही अर्लीस्ट विलेजेस बोर्न हुए थे। उसके बाद फ्रेंड्स ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स आता, जैसे हम ड्रेसेस पहनते हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने ड्रेसेस बनाई थी। तो फ्रेंड्स जो व्हील होता है, जब वो स्पिन होता है, उससे हम वीविंग भी कर सकते हैं। तो वैसे ही जो ड्रेसेस वो बनाते थे वो वीविंग कर लेते थे, और वूल और कॉटन के वो ड्रेसेस बना सकते थे। गर्मियों में वो कॉटन डाल सकते थे और ठंड में वो वूल। तो फ्रेंड्स जो वुमन होती थी उस टाइम पे बहुत कुछ डेवलप हो गया था। तो जब उस टाइम की जो वुमेन्स थी वो बैंगल्स, बीड्स और शेल्स भी बनी डालती थी, और बोन्स भी फ्रेंड्स कुछ वुमेन्स वॉन करती थी। तो फ्रेंड्स उसके बाद आया हमारा मेटल एज और कैलियोलिथिक एज। तो फ्रेंड्स इसे हम कैलियोलिथिक एज को हम मेटल एज भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स ये याद कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स अर्ली ह्यूमंस ने अर्ली विलेजेस भी ग्रो करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो अब
ग्रो कर रहे थे, एडवांस हो रहे थे, तो उन्होंने फ्रेंड्स अपनी हट्स बनाई और वैसे ही सबको एक को देख के सबने बनाई और फ्रेंड्स वो विलेज बनना शुरू हो गए। वो फ्रेंड्स रिवर बैंक्स के पास में विलेजेस बनाते थे क्योंकि उनको कंटिन्यूस वाटर सप्लाई आए और ऐसे ही फ्रेंड्स अर्लीस्ट विलेजेस बनते गए। फ्रेंड्स उसके बाद ड्रेस और ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं। वो क्या ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स डालते थे। फिर जब भी इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ बहुत कुछ हो गया, पोट्री भी होगी, तो फ्रेंड्स वो व्हील से ही जब व्हील स्पिन करती थी तो वो वीविंग की भी काम आती थी। तो फ्रेंड्स वैसे उन्होंने ड्रेसेस बना ली वूल की और कॉटन की। कॉटन वो गर्मियों में डालते थे और वूल विंटर में। तो फ्रेंड्स जो वुमेन्स होती थी उस टाइम की वो बैंगल्स बीड्स डालती थी। फ्रेंड्स जो बीड्स बनी होती थी वो शेल से बनी होती थी और बोन्स से। अब मैं आपको फ्रेंड्स मेटल एज समझाऊंगा। मेटल एज क्या होती थी और उसको हम कैल्कोलिथिक एज भी कहते थे। तो फ्रेंड्स जो स्टोन एज थी उसने फॉलो किया मेटल एज को। फ्रेंड्स ड्यूरिंग जो एज थी स्टोन एज की, ह्यूमंस ने बिगेन किया मेटल देखना, मेटल बनाना। तो फ्रेंड्स हम मेटल एज को कैल्कोलिथिक एज क्या ब्राउन्स एज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो वर्ड कैल्कोलिथिक है उसका मतलब होता है कॉपर। तो फ्रेंड्स उसका मतलब क्या होता है? कॉपर होता है। तो फ्रेंड्स जो कॉपर था वो फर्स्ट मेटल था जो अर्ली ह्यूमंस ने डिस्कवर किया था। तो फ्रेंड्स लेटर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने टिन और ब्राउन्स को टिन को मिक्स कर दिया कॉपर में और ब्रॉन्ज फ्रेम हो गया। तो फ्रेंड्स जो मेटल्स थे वो उन्होंने बहुत सारी उससे चीज़ें बना ली। और फ्रेंड्स जो मेटल होता है वो बड़ा हार्ड होता है और बहुत शार्प होता है। फ्रेंड्स शार्प होता है तो फ्रेंड्स वैसे ही उन्होंने उसके टूल्स बना लिए, वीपन्स बना लिए। फ्रेंड्स जैसे अब आते हैं स्टील के वो आते हैं ना यूटेंसिल्स, वैसे उन्होंने तब मेटल के वीपन्स यूटेंसिल्स बनाए थे। तो अब उसमें खाना खाते थे। तो फ्रेंड्स उन्होंने और भी सारी बहुत इक्विपमेंट्स बनाई थी। तो फ्रेंड्स अब वो स्ट्रॉन्गर टूल मेटल के साथ जो ह्यूमंस थे वो बिगेन हो गए थे। जो फ्रेंड्स जैसे हम ट्रीज को नहीं काटते, जैसे हमारे पास वुड कटर होता है हम उसको काटते रहते हैं, हम हैंड एक से भी काटते हैं, वैसे जब उन्होंने मेटल से डिस्कवर कर लिए थे ऐसी चीज़ें तो वो पेड़ को आराम से काट सकते थे, ट्रीज को आराम से काट सकते थे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही उन्होंने अपना एग्रीकल्चर, अपना लाइफस्टाइल बढ़ाते गए, एडवांस करते गए। फ्रेंड्स अब इनकी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट है बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी ह्यूमंस वर नो लॉन्गर फूड गैदरर्स। तो फ्रेंड्स ना ही वो फायर की वजह से ना ही वो व्हील की वजह से फूड गैदरर्स नहीं थे, वो एग्रीकल्चर के वजह से फूड गैदरर्स बन के खुद ही अपना खाना बनाते थे। तो फ्रेंड्स मेरे से गलत हो गया है तो मैं इस वीडियो को काट दूंगा। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैसे इधर हमें दिए हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ह्यूमंस वर नो लॉन्गर फूड गैदरर्स। तो फ्रेंड्स जब किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी? जब ह्यूमंस ना ही फूड गैदरर्स रहे थे, वो फिर खुद ही अपना फूड बनाते थे, खुद ही अपना फूड ग्रो करते थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स हम एग्रीकल्चर को टिक कर देंगे। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द नियोलिथिक एज वॉज द। तो फ्रेंड्स नियोलिथिक एज में सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन कौन सी थी? बोथ ए एंड बी दोनों, एग्रीकल्चर और व्हील दोनों ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी। तो फ्रेंड्स हम सी को इधर टिक कर देंगे। फ्रेंड्स थर्ड है हमारा अर्ली ह्यूमंस बिल्ड देयर हट्स अलोंग डैश डैश। तो फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपना घर कहाँ बनाते थे? रिवर बैंक्स के नियर। तो फ्रेंड्स इधर हम रिवर बैंक्स को टिक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रॉन्ज वाज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग कॉपर विद टिन। तो फ्रेंड्स इधर हम टिन को टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे इधर हमारी एक और एक्सरसाइज है टेस्ट योर सेल्फ, टिक द करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ये भी। तो फ्रेंड्स ये है फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स इन द डैश एज। तो फ्रेंड्स जो ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल्स किए थे कब, कौन सी एज में? मिडिल स्टोन एज में, क्योंकि सबसे पहला
डोमेस्टिकेट एनिमल डॉग हुआ था मिडिल स्टोन एज में। तो फ्रेंड्स इधर हम बी को टिक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ड कैल्कोलिथिक। तो फ्रेंड्स कैल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है? कॉपर एज। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, तो हम कॉपर एज को टिक कर देंगे। डैश वर यूज टू मेक टूल्स एंड वीपन्स इन द कैल्कोलिथिक एज। तो फ्रेंड्स किस चीज़ से बनते थे? मेटल से बनते थे। तो इधर फ्रेंड्स हम मेटल्स को टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। फ्रेंड्स आप ये कमेंट करके बताना कि अर्ली ह्यूमंस ने फायर कब लर्न की थी और किस एज में लर्न की थी।